नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक खेती में, जैविक खेती में फंगिसाइड दवाई कैसे बनाएं, कैसे उसका प्रयोग करें। जो रासायनिक भाई हैं, जो रासायनिक तरीके से खेती करते हैं, वो भी ये तकनीक अपना सकते हैं। आज बहुत से किसान ऐसे हैं जो जैविक खेती की तरफ अपना रुझान किए हुए हैं, जो जैविक खेती को अपनाए हुए हैं। तो इसके लिए दोनों प्रकार के किसान मेरे लिए सम्मान हैं। जो जैविक हैं या रासायनिक हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्वयं जैविक हूँ और मेरे पास कुछ बगैर जैविक भी खेती है। ऐसा नहीं है कि जो जैविक किसान हैं वो कोई अलग हैं या रासायनिक किसान हैं वो कोई अलग हैं, क्योंकि मेरा काम केवल सूचना देना है, चाहे वो किसी भी तरीके से खेती करता हो। धान में, कपास में, गन्ने में, गेहूं में, सभी प्रकार की फसलों में जो फंगस होती है उसका रासायनिक तरीके से तो हम एमिसान, बाविस्टीन, कार्बनडाइजम, मैनकोजैकब या ट्राइकोडर्मा वाले एक प्रकार की दवाइयां हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं अपनी फसलों में। उनका कितना प्रयोग और कितना उनका परिणाम आता है ये आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो जैविक में हम किस प्रकार से फंगस को रोक सकते हैं, ये बात एक विशेष बात है और आज इसी पर मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। बहुत थोड़े शब्दों में मैं आज अपनी बात रखने वाला हूं, कोई ज़्यादा समय आपसे नहीं लूँगा आज मैं। किसान साथियों, इसके लिए जो उपयोग के लिए सामग्री की आवश्यकता है वो बहुत मामूली है और वो ये है कि आपको 5 लीटर लस्सी की आवश्यकता है, 200 लीटर पानी की आवश्यकता है। 5 लीटर लस्सी, 200 लीटर पानी। अगर गाय की लस्सी हो तो अच्छी बात है, अगर गाय की नहीं है, भैंस के दूध की है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये फिर भी आपके काम की है। सबसे पहले लस्सी को 4 से 5 दिन तक अपने घर के अंदर रखें, यानी कि 4 से 5 दिन पुरानी लस्सी हो जाएगी आपकी। उसके अंदर एक अलग प्रकार की स्मेल आएगी, बिल्कुल खट्टी स्मेल आएगी। उसके अंदर 2 दिन बुलबुले उठेंगे। बुलबुले उठने के बाद में वो बुलबुले शांत हो जाएंगे, उसके अंदर पानी अलग हो जाएगा और दूध जो होता है उसका हिस्सा अलग हो जाएगा। उसके अंदर बिल्कुल खट्टी लस्सी की बिल्कुल खट्टी स्मेल आएगी। उसको आपने 200 लीटर पानी में मिलाना है। पहले आप जो आपकी लस्सी है 5 लीटर लस्सी, उसको अच्छी प्रकार से घोल लें। वो थोड़ी सी टाइट हो जाएगी, लिक्विड। पहले तो पानी अलग होता है, फिर वो पानी और वो जो दूध का हिस्सा होता है वो दोनों मिक्स हो जाते हैं आपस में। फिर उसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे तो वो एक प्रकार से लार जो होती है, लार नुमा हो जाएगी, बिल्कुल खट्टी स्मेल आएगी उसमें से। उसको 200 लीटर पानी में आपने मिलाना है। 200 लीटर पानी में मिला के फिर आपने उसको अपने खेत में नाके में, यानी कि पानी के साथ चलाना है। पानी के साथ आप उसको चलाएंगे तो वो एक समान आपके खेत में चली जाएगी। उसको इस तरीके से चलाना है कि आपके 1 एकड़ में ये काम करे। जैसे ही आप 200 लीटर पानी में इस लस्सी को मिलाओगे, उसके तुरंत बाद आप इसका उपयोग कर सकते हो। इसका भंडारण नहीं किया जा सकता। ये एक विशेष बात है इसमें कि हम इसका भंडारण नहीं कर सकते। जितनी बार भी आपने प्रयोग में लेनी है उतनी बार आप इसको नया बनाएं। उसके अंदर एक जीवाणु जो होते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, फंगस जो होती है, जो दूध को दही में बदलती है, उसकी मात्रा इसमें बढ़ जाती है। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो जो हानिकारक फंगस हमारे खेतों में होती है, ये उस फंगस को रोकने में कारगर साबित हुई है। तो इसको आप पानी के माध्यम से चलाएं। धान में आप इसको डालें, धान में पानी के माध्यम से चलाएं। अगर आप इसको खेत में बिखेरना चाहते हो तो 200 लीटर पानी है आपके पास में, उसके अंदर आप बालू रेता या रेती उसको मिक्स कर लें। उसमें आपके जो रेता है या रेती है वो उसको सोख लेगी और फिर उसको आप अपने खेतों में डाल दें। आपने जो 5 लीटर लस्सी घर पे रखनी है 4 से 5 दिन, वो छाँव में रखनी है, धूप में नहीं रखनी है। इसको लगातार छाँव में रखना, जितना ज़्यादा हो सके आप छाँव में रखना, क्योंकि धूप में जो बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। चाहे किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया है वो धूप में नष्ट हो जाता है।
तो इसको सूर्य की रोशनी में नहीं रखना है आपने, इसको छाँव में रखना है। छाँव में रख के आप इसको पानी मिला के तुरंत अपने खेत में डाल दें, तो आपकी जो फंगस है खेत की वो नष्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये थी आपके लिए ज़रूरी जानकारी किसान साथियों। जो भी जैविक खेती करते हैं या रासायनिक खेती करते हैं, दोनों प्रकार के किसान इसको समान रूप से प्रयोग में ले सकते हैं। ये हर फसल के लिए है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। किसी भी फसल पे इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जैविक तरीके से तैयार की गई है और अपने घर पे तैयार करी गई है। इसका कोई पैसा आपका नहीं लगता। तो ऐसी और भी जानकारियां मैं आपके लिए लेकर आऊँगा और लगातार आपको ऐसी जानकारियां मैं देता रहूँगा। जैविक खेती के लिए कीटनाशक दवाइयाँ कैसे बनाएं, बीज को उपचारित करने के लिए कैसे बनाएं, ये तमाम जानकारियां मैं आपको हर रोज़ एक एक करके देता रहूँगा किसान साथियों। जो भी मेरे किसान भाई नए जुड़े हैं, मैं बार बार प्रार्थना करता हूं कि इस चैनल से आप जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी अपडेट होगी वो सीधा आपसे मिलेगी। कुछ तकनीकी खराबियां मेरी वजह से इस वीडियो में आ रही हैं। कई भाइयों को ऐसी समस्या आ रही है कि उसके ऊपर लिखा आता है कि ये आप देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो। इस प्रकार की कई समस्या आ रही हैं किसान साथियों। मैं इनको जल्दी दूर करने की कोशिश करूँगा। ये मेरी वजह से आ रही है, कोई फॉल्ट है जो मेरे को इस फ़ोन का पता नहीं है, और फ़ोन में पूरी जानकारी ना होने की वजह से मैं केवल वीडियो बना सकता हूँ, खेती करता हूँ, मैं किसान हूँ, मुझे फ़ोन की ज़्यादा जानकारी नहीं है किसान साथियों। इस वजह से ये समस्या आ रही है। तो मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की पूरी जानकारी आपको धीरे धीरे करके इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे किसान भाइयों को ये जानकारी अच्छी लगेंगी। काम की जानकारी, केवल काम की बातें इस चैनल पर होंगी, फालतू की बात बिल्कुल नहीं आएंगी। कोई भी वीडियो फालतू की नहीं बनेगी आपके लिए, केवल जानकारी होगी कृषि और पशुओं से संबंधित। तो किसान साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मिलते हैं दोपहर को, जो हमारा मौसम की अपडेट होती है उसके विषय को लेकर के किसान भाइयों से फिर मिलूंगा मैं। तब तक नमस्कार, जय हिंद किसान साथियों।